कहते हैं ना अंग्रेजी में कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो मुश्किल समय में आपका साथ दे असली दोस्त वही होता है। अब वरुण ने तो अपनी दोस्ती साबित कर दी, मन्नत का साथ दिया। अब बारी मन्नत की है, क्योंकि ये जो महिला मोर्चा वाली महिलाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, ये आ गई हैं वरुण पर धावा बोलने। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है मन्नत के साथ। अब इस नज़ारे को देखकर हमें मन्नत वालों के लिए ये कहना ही पड़ रहा है कि दिवाली से पहले होली आ गई है। अब देखिए ना, महिला मोर्चा वाले कैसे नीले रंग के बलून फेंक रही हैं। पार्ट ऑफ द जॉब आपको करना है। मुझे आई रिमेम्बर मेरे को यहाँ पे पड़ी थी, तो जो एक्सटेंशंस हैं वो पीछे एकदम वो हो गए। मैंने कहा ओ गॉड कितना तेज़ पड़ा। फिर एक बार हाथ पे पड़ा तो यहाँ से पूरा रेड हो गया था। सो इट वाज लाइक अर्ली होली। होली केम बिफोर दिवाली। ऐसा हो गया मेरे साथ, दिवाली से पहले होली आ गई। अब यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मन्नत गलत इंसान को सपोर्ट कर रही है, जबकि हम और आप जानते हैं कि मन्नत गलत नहीं है। और जब मन्नत गलत नहीं होती है तो भाई वो किसी से भी भिड़ जाती है। इस सच को साबित करने के लिए वो क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है, ये तो हमने देखा ही है। फिलहाल मन्नत बहुत ही बुरी हालत में है। काफ़ी डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। हाल बिगड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि मन्नत बहुत डिफ़िकल्ट बैटल फाइट कर रही है, अपने फादर के लिए लड़ रही है और उनके फादर के ऊपर बलात्कार होने का इल्ज़ाम लगा है और लड़की के साथ बदसलूकी करने का इल्ज़ाम लगा है और वो उनके लिए लड़ रही है। यहाँ पर विक्रांत भी पहुँचा है। जब कुछ लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे तब विक्रांत आ गया। जिस तरीके से आपने देखा कि उसके हाथ में हथकड़ी है, पुलिस है, कुछ भी है, लेकिन वो किसी भी सूरत में मन्नत को बचाना चाहता है, उसको हटनाओ। हालांकि उसको एक पत्थर लगता है और खून निकलता है, लेकिन तभी आपने देखा कि विक्रांत आ जाता है। अब विक्रांत आया है तो वो एक एक को जवाब भी देगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरत ही सही हो। वो जैसे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि क्यों आपने तो एक बार इंसाफ दिलाया था शालिनी को एंड अब आप एक बलात्कारी का साथ दे रहे हैं। तो फिर वो वही बोलती है कि जस्ट बिकॉज एक औरत बोल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच ही होगा। वो इंसाफ नहीं होता। इंसाफ औरत या मर्द मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता। फैक्ट्स चेंज नहीं होते फॉर अ गाय और फॉर अ गर्ल। फैक्ट ही रहता है। तो वो बोल रही है कि इंसाफ मर्द या औरत देख के नहीं होता है, सच और झूठ देख कर होता है। सोनिया खन्ना उर्फ ऐश्वर्या राय सिंह क्या चीज़ है ये तो हमने देख ही लिया है, और वो किस तरीके से अनिरुद्ध को फंसा रही है इसका पता मन्नत को चल गया है। तो अब कुछ भी कर ले ऐश्वर्या राय सिंह, वो इस बार तो नहीं बचेगी। ऐसा लगता है कि मन्नत का साथ अब विक्रांत भी देगा, इसीलिए बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
मुझे ये नहीं समझ आता कि फ्रॉम बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड इतनी नफरत कोई किसी से इंस्टेंटली कैसे कर सकता है। माना कि बुआ जी कान भर रही थी, वो तो बरसों से भर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राघव इतना एंटी रीत हो गया कि जहाँ रीत का भाई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वकीलों से मिलने की कोशिश कर रहा है, वो पूरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। राघव और कौन? बुआ जी की लगाई हुई आग में जल रहे हैं रीत और राघव, और इसका सबसे बड़ा नुकसान तो राघव को ही हो रहा है। ये बात अभी वो जानता नहीं है। राघव रीत से इतनी नफरत करने लगा है कि उसने सारे वकीलों से कह दिया है कि कोई भी रीत का केस ना ले। ये बात जब रीत के भाई ध्रुव को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, और देखिए गुस्से ही गुस्से में रीत और ध्रुव के बीच जमकर लड़ाई हुई। राघव अभी ना आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ बुआ जी का किया धरा है, और इसकी सजा आप रीत और उसके परिवार को दे रहे हैं। मेरी बहन रीत जेल में है अभी, तो उसके केस लड़ने के लिए मैं वकील से मिलने आया था कि हम केस लड़ेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए मैं आया था मिलने वकील से, बट उन्होंने पैसे मुझे वापस दे दिए और केस लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता चलता है कि राघव ने सारे जितने भी वकील हैं, सारे लॉयर्स हैं, सबको खरीद लिया है ताकि कोई रीत का केस ना लड़ पाए। बुआ जी की प्लानिंग तो कामयाब हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना, रोज थोड़ा थोड़ा जहर वो राघव के मन में घोल रही हैं रीत के खिलाफ। बुआ जी को लगता है कि कहीं जहर कम ना पड़ जाए, राघव फिर से रीत की बातों में ना आ जाए। राघव को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बुआ जी कितना बड़ा खेल खेल रही हैं रीत और उसके साथ। बेचारी रीत को जेल से निकालने की कोशिश तो कर रहा है उसका भाई ध्रुव, लेकिन देखना होगा कि क्या वो अपनी इस कोशिश में राघव के रहते कामयाब हो पाएगा या नहीं। बहुत ट्रिगर करता है मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल के, जो उसको पता है कि जो मुझे ट्रिगर करेंगी, मुझे हर्ट करेंगी, तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है वो मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बहन के बारे में। तो फिर गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, एंड देन उसको मारता हूँ, फिर वो मुझे मारता है, मैं उसको मारता हूँ, एंड देन वो मुझे मार के बिठा देता है, मतलब वो मारता है। एंड देन वीरू आ जाता है, तो वीरू हमें छुड़ा देता है कि लड़ो मत एंड ऑल, मुझे समझाता है कि दूर रहे, धमकाता है बेसिकली। देखिए रीत को ज़मानत तो मैं दिला के रहूँगा। अब उन्होंने बोला है कि उनको एक वकील हैं जो मान चुके हैं, जिन्होंने बोला है कि मैं डबल लूँगा पैसे, डबल रकम लूँगा। इधर बेचारी रीत जेल में है तो वहीं घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। किसी को भी रीत की फिक्र ही नहीं है। देखो, आज के दिन ना मुझे घर में हिचकिचाना चाहिए। मेरा फैसला ये है कि पूजा में प्रतीक के साथ स्मिता। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है मम्मी जी? पापा जी आप तो कुछ बोलिए। बेटा तुम तो मेरा पक्ष जानती हो, और वैसे भी ऐसे मामलों में ना शारदा अपनी मनमानी करती है। अब जिस इंसान से उम्मीद लगाई जा रही थी वो तो खुद ही रीत के खिलाफ हो गया है, यानी कि राघव। अब देखना होगा कि रीत इस मुसीबत से कैसे बाहर आएगी और वो बुआ जी का पर्दाफाश कैसे करेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी का सफर। यहाँ पर जो लक्ष्मी है उसने जिया का सच तो ढूंढ निकाला है, उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं, लेकिन इस चक्कर में अब उसकी जान जो है वो खतरे में पड़ गई है। गुंडे उसके पीछे हैं और ऐसे में अब उसको सबूत घर वालों तक पहुँचाने के लिए पहले अपनी जान बचानी पड़ेगी ना।
कभी जिया तो कभी जिया के गुंडों से बचकर भागती ही रहती है लक्ष्मी। लेकिन इस बार तो लक्ष्मी ने सोच लिया है कि डर के आगे जीत है। तभी तो एक एक कर उसने जिया के गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि वो ये सबक कभी नहीं भूल पाएंगे। थोड़ी सी सांसें बख्श दी है मैंने ताकि अपनी मालकिन को जाके बता सको कि मुझे मारने का सोचना भी मत। लक्ष्मी तो भागती रहती है, लेकिन इस बार इसलिए भाग रही है क्योंकि उसे जिया के खिलाफ सबूत मिल गया है। जब से जिस बात को लेकर उसे डाउट था, और वो बार बार सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इमरती जिया ही है और कोई नहीं है, तो वही प्रूफ उसे मिल गया है एंड बस वो अभी जाने वाली है। अब देखिए, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये इमरती नहीं बल्कि जिया है। जिया अब जान चुकी है कि लक्ष्मी के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया है, तो उसे अब रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा ना। अब हमेशा की तरह इस बार भी हमारी लक्ष्मी यही कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह सबूत लेकर कार्तिक के पास पहुंच जाए ताकि उसे जिया का सारा सच बता सके। लेकिन भाई, जिया इतनी आसानी से लक्ष्मी का पीछा नहीं छोड़ने वाली। जिया ही पीछा कर रही है, और जैसे ही लक्ष्मी को पता ये चल जाती है ये बात कि उसे पता चल गया है, शी इज़ अलर्टेड नाउ। और लक्ष्मी की पूरी कोशिश है कि जैसे तैसे बस घर पे पहुंच जाऊँ, कार्तिक जी को फ़ोन लग जाए, उनको ये बात कन्वे कर पाऊँ। बट उतने में बहुत सारी चीज़ें होती है। पता लगा लिया है, लेकिन अभी वही है, कैसे बच पाती है, प्रूफ्स उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। लेट्स सी। थैंक यू। अब देखिए, जिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है तो एक बात तो हम जानते हैं कि लक्ष्मी की जान इस वक्त खतरे में है। पकड़म पकड़ाई का ये खेल शुरू हुआ है तो लंबा जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या जिया लक्ष्मी को पकड़ लेगी या फिर लक्ष्मी कार्तिक तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये नीम का पेड़ है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं ना नीम की। अरे बाबा, सीरियल कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद, अब मधुमक्खी का छत्ता भी है यहाँ पर यानी कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद। एनीवेज, पॉइंट की बात ये है कि कथा को पता लग गया है कि यूवी की माँ तो गायत्री है और ऐसे में यूवी को बर्थडे सरप्राइज देना चाह रही है इसी इंफॉर्मेशन के साथ। के सामने फाइनली यूवी की माँ का सच आ गया है और यूवी को भी पता चल गया है कि उसकी माँ कहाँ है। लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में कुछ भी सीधे तरीके से नहीं होता,
क्योंकि कथा जान तो गई है कि गायत्री ही युग की माँ है, लेकिन ये बात उसने अभी तक युग को नहीं बताई। कथा सोच रही है कि वो युग को उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ा सरप्राइज देगी जब उसके सामने वो गायत्री को लेकर आएगी। हम दोनों को पता चल गया है कि यूवी की माँ कौन है। मुझे पता चल गया कि वो गायत्री माँ जी है और यूवी को पता चला है, उसने कोई न्यूज़पेपर में देखा है तो उसने पता लगाने को कहा है। तो हम दोनों को माँ के बारे में पता चल गया है और एक्चुअली ये सीन में आप कनेक्ट देखेंगे तो हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। यूवी भी सोचता है कि कथा को बता देना चाहिए और मैं भी सोचती हूँ कि महाराज जी को बता देना चाहिए, लेकिन मैंने तो कुछ और ही प्लान करके रखा क्योंकि मुझे पता है ये कितनी बड़ी बात है और मैं सोचती हूँ कि उनके जन्मदिन पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये इतनी जो बड़ी चीज़ है उनके लिए वो उन्हें गिफ्ट दूंगी, उनके ज़िंदगी का शायद सबसे बेस्ट गिफ्ट। तो वैसा ही कुछ है, ये तो आपको एपिसोड में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी तो कब से ढूंढ ही रहे हैं माँ को, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या कुछ धमाका ही होने वाला है वो आप एपिसोड्स में देखेंगे। युग को अपनी माँ की खबर तो मिली है, लेकिन वो अभी तक उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात की भनक ही नहीं है कि कथा को सारा सच पता है कि उसकी माँ कहाँ है। अब देखिए, कथा तो बहुत पहले से ही गायत्री को जानती थी, लेकिन ये सच उसके सामने नहीं आया था कि गायत्री ही युग की माँ है जिसे वो कब से ढूंढ रहा है। अब सच तो पता चल गया है कथा को, लेकिन हमें लगता है कि यूवी के सामने सच आने में अभी थोड़ा वक्त है। यूवी एक्चुअली दिल्ली गया है उसके काम के लिए और वहाँ पे उसको जो एक न्यूज़पेपर होता है जो मेरे ही ज़रिए यूवी तक पहुँचता है, वो जो मिठाई के डब्बे में गलती से रैप करके मिल जाता है, वो यूवी देखता है और उसे वो फ़ोटो दिखती है और उससे उसको पता चलता है कि ये तो मेरी माँ है। तो वो प्राटी और परी को बोलता है कि पता लगाओ ये कौन है, ये ब्रांड का क्या है, जो भी लेना देना, उससे उसको पता चलता है। तो उसे जब पता चलता है तो वो वही बोलता है फ़ोन पे कि मैं जल्द से जल्द आ जाता हूँ। तो ऐसा कुछ है। सही कहा। ड्रामा, मिर्च मसाला एंड सस्पेंस एंड थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स ये तो चाहिए ही। You all can guess it. कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग। Stay tuned for that. हमें डर तो इस बात का है कि कहीं कहानी में कोई ट्विस्ट ना आ जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि हीरोइन जब भी सच का खुलासा करने की कोशिश करती है कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ अबीरा जेल से तो वापस आ गई है, लेकिन वो जो ट्रॉमा होता है ना जेल में रहने का, दैट नेवर लीव्स यू। और शायद यही वजह है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी है। ऐसे में अरमान उसका सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। इतने दिन तक अबीरा को जेल में रहना पड़ा, अपने परिवार से दूर, अपनी बेटी जो उसे अभी अभी मिली है उससे दूर। इसी बीच पुकी किडनैप भी हो गई थी। कितना कुछ हो गया अबीरा की जिंदगी में। अब जब वो रिहा हो गई है, घर पर आ गई है, अपने परिवार के साथ है, लेकिन अब भी अबीरा के दिमाग से वो काली याद जा नहीं रही है। जेल में रहना उसके लिए एक ट्रॉमा साबित हुआ है। अपने ही कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया है। ही कभी अरमान से छुपती है तो कभी पुकी से। इस सीन को देखकर आप समझ जाएंगे कि अबीरा कितने बड़े दर्द से गुजर रही है। प्लीज मुझसे दूर रहो मुझसे।
अब मम्मा और माया फॉरएवर टुगेदर रहेंगे। जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी पनिशमेंट दे देंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। थिंक ये PTSD है, बिकॉज वो जेल में पूरा ऐसे कुछ, एक तो कुछ किया नहीं, उसके ऊपर से जेल में जाना, और मायरा भी यहाँ पे किडनैप हो गई थी। हाँ, घर से भागते क्यों रहते हो? यस, क्योंकि मैं आपको ढूंढने के लिए, क्योंकि आप जेल में थे। तो ये फिर से घर से भाग गई, वहाँ पे भी वो स्ट्रेस हो गया, उसके बाद सॉलिटरी सेल में डाल दिया। वहाँ बैठे बैठे सोच के इंसान, जहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही है, कुछ नहीं कि मायरा कहाँ होगी, ठीक होगी या नहीं, वो घर पहुँची या नहीं, पता नहीं किडनैपर्स कैसे होंगे, सौदा तो नहीं कर दिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, पता नहीं ना कि क्या। उस स्ट्रेस में वो पूरा उसका ट्रॉमा हो गया चक्कर में। वहीं अरमान ने जी जान लगा दी थी अबीरा को जेल से छुड़वाने में। कोर्ट में अरमान ने जब सारे सबूत पेश किए, अबीरा बाइज्जत बरी हुई। घर वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी ये सफ़र आसान नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। पर मेरा बिहेवियर कैसा लग रहा है? रियल में तो नहीं, पर सीन में थोड़ा इमोशन। एक्चुअली अबीरा घर पे आई है और बाइज्जत रिहा कर दिया है, बट वो जो सॉलिटरी सेल में रही है और जो जेल में रही है, बहुत परेशान हुई है वहाँ पे। तो इस वजह से वो अभी जेल की यादों को भुला नहीं पा रही है, इसलिए वो मायरा, अरमान किसी से भी मिलना नहीं चाह रही। उसको अंधेरा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अंधेरे में ही रही है। अबीरा को ट्रॉमा से निकालने के लिए अरमान को बहुत सारे जतन करने होंगे। देखना ये होगा कि कैसे अरमान अबीरा के चेहरे पर दोबारा से मुस्कान लाता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कहानी जिसमें एक्शन है, ड्रामा है और प्यार भी है, जो बुराई के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता बल्कि आवाज बंद कर देता है। दिखने में सख्त है पर वो अंदर से नर्म, इसलिए तो उसे प्यार भी हो जाता है गंगा माई की एक बेटी स्नेहा से। ये थप्पड़ सड़क पे लड़की को छेड़ने के लिए, इस पे लगेगी BNS की धारा 79, ये लड़की को धमकाने के लिए। हमको ज्यादा कानून मत सिखा, जानती नहीं है हम कौन है। हमको जानना भी नहीं है तुम कौन हो। ये तो बिल्कुल हमारे माँ जैसी है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम, एकदम माँ की कार्बन कॉपी। वैसे स्नेहा और सिद्धू का किरदार कोई और नहीं बल्कि शिजान खान और अमनदीप सिद्धू निभा रहे हैं। शो गंगा माई की बेटियां बहुत जल्द ZTV पर नजर आएगा। लुक पे बहुत काम हुआ है क्योंकि इसके पहले जो मैं लुक था उसमें मेरी मूछें थी, आई वाज क्वाइट बल्की ऑल्सो, एंड जब ये मेरे हाथ में आया तो आई वाज वेरी श्योर कि करना क्या है। तो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि चैनल वांटेड इट लाइक दिस। तो एक इंटायरली एक टू मेक इट लुक लाइक अ साउथ हीरो, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गेट दैट वाइब
and I think we did pretty much. I had to grow my hair, I had to lean down my muscles. शिजान खान इस शो में बड़े ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शो में उनका लुक बड़ा ही दमदार है और इनकी एंट्री देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई साउथ का एक्टर स्क्रीन पर आ गया हो। फाइट सीक्वेंस को शूट करने के लिए देखो कितनी कड़ी मेहनत की गई। वहाँ फाइट मास्टर के साथ साथ पूरी प्रोडक्शन टीम भी नजर आई जो इस प्रोमो शूट को बेस्ट बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी और उसका रिजल्ट भी उसी तरह से सामने आया। हलचल, हम थोड़े बिजी क्या हुए, साले चूहे भी शेरों में। और वहीं अमनदीप सिद्धू की बात करें तो एक बनारस की रहने वाली लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो भोली भाली तो है मगर वो बुराई के खिलाफ आवाज उठाना जानती है। स्नेहा का बेखौफ अंदाज ही तो सिद्धू को उसका दीवाना बना देता है। सिद्धू एक बेसिकली बनारस का लड़का है, अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता है। देख सकते हैं छाती पे माँ का नाम लेके लेके घूमता है। इसके दोस्त यार हैं और अपनी एक दुनिया में रहता है छोटी सी। इज्जत देता है सबको। बस ये उसूलों का पक्का है। ब्याज पे अगर पैसा देता है तो फिर उसका रिटर्न भी इसको चाहिए कि इतना बिजनेस हमारा सेट है तो सेट है। अब इस बीच में इसको जब प्यार होता है और जो कि इसकी डिक्शनरी में वो है नहीं, क्योंकि कभी किया नहीं, कभी हुआ ही नहीं, और जब पहली बार हुआ तो इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ हुआ क्या। तो उसके दोस्त यार हैं जो इसको बेचारे को समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो इसकी भी एक जद्दोजहद जारी है कैसे ये बगावत करे अपनी माँ से, क्योंकि प्यार किया है तो बगावत तो करनी पड़ेगी। शो गंगा माई की बेटियां को ड्रीम यात्रा प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, जिसके कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि रवि दुबे और सगुन मेहता है। शो के प्रोमो को देखकर तो लगता है कि ये शो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं जा रही हूँ, देखो रोकने की कोशिश मत करना, मैं सच्ची में जा रही हूँ और यहीं से जाऊंगी और बस पकड़ के जाऊंगी, क्योंकि झनक जो है ना वो भी बस पकड़ कर जा रही है अपना घर छोड़कर। जी हाँ, अब बस में तो बैठ गई हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई रोक ले, मतलब ऋषि ही रोक ले, नहीं तो बस चली जाएगी। मैडम जल्दी चलिए। क्या कर रही हो? रुको, एक काम करो, बस से के जाओ यहाँ से। नहीं, बस में छुड़वा रही हूँ, जाने दीजिए। पतंग और डोरी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। डोरी तो बहुत पतली सी होती है मगर अपनी पतंग को आसमान की ओर ले जाती है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है झनक और ऋषि का, पतंग और डोर की तरह, जो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
इसलिए तो ऋषि को जब झनक के अधूरेपन की कमी खलती है तो वो न आव देखता है न ताव, और वो सीधे पहुंच जाता है झनक के पास ताकि वो गांव न जा पाए। और देखो ऋषि बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है, वरना झनक तो उड़न छू हो जाती। झनक तो फाइनली गाँव जा रही थी क्योंकि वो बहुत मतलब एक तो इंसल्ट इतना एंड उसकी अम्मा चली गई। इट हैज़ जस्ट हर वर्ल्ड हैज़ जस्ट कोलैप्स्ड। लेकिन अब पता नहीं ऋषि को क्या हो जाता है। मैंने आपको बोला था दैट ऋषि एंड झनक आर गोना बी सीन टुगेदर। आई डोंट नो अब ऋषि को प्यार होगा नहीं होगा कैसे होगा, बट ऋषि आ गया एंड ऋषि इज़ नॉट लेटिंग अ गो। तो बहुत ही स्वीट सा था वेर ही इज़ टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, और वो एकदम से आ जाते हैं जैसे तैसे, और वो 5 मिनट के लिए बस रुकी है एंड ही जस्ट मैनेजेस टू कम टाइम पे। बट नाउ ही हैज़ टू कन्विंस हर कि वो ना जाए। हाँ मतलब वो बैग लेकर आ जाते हैं और वो बस कैसे तैसे एकदम ज़िद करके छुड़वा ही देते हैं। सो एंड देन झनक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ शॉक्ड कि ही वाज सो रूड टू मी ऑल द टाइम। अब इसको क्या हो गया एकदम से सो या आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्या है कि झनक तो बस में बैठ चुकी थी और 5 मिनट में बस निकलने वाली थी। ऋषि झनक को कॉल पर रोकने की कोशिश करता है, मगर झनक को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता। पर आनन फानन में वो वहाँ पहुँच जाता है और झनक को कन्विंस कर लेता है कि वो गाँव न जाए। अभी तो झनक के आगे और भी परेशानी आने वाली है, क्योंकि झनक के असली पिता तो उसे अपना मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर ऋषि है तो जरूर हर परेशानी का हल निकलेगा ही। दैट्स अनदर एक्साइटिंग थिंग कि झनक को जब पता चलेगा कि अनिरुद्ध ही उसके पापा है, she is going to be, I think, very shocked, disappointed and very angry with him. झनक की जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, मगर यही तो सीरियल की कहानी होती है कि शो में मेन हीरोइन हमेशा मुसीबतों से घिरी रहती है ताकि कहानी आगे की ओर बढ़ती रहे और दर्शकों का एंटरटेनमेंट होता रहे। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। आई एम टेलिंग यू, हमारी टेलीविजन की बहुओं को हायर कर लीजिए। जी हाँ, पुलिस में, फॉरेंसिक सर्विसेज में, CBI में, बिकॉज ये वो सारे काम ऑन अ डेली बेसिस करती हैं। अब जागृति जो है कालीकांत का सच पता लगाने के लिए अब उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले रही है। मतलब कोई काम है जो आप नहीं कर सकते, चाहे वो जितना भी टेक्निकल हो। नहीं, टीवी की बहुओं की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली जागृति की बात नहीं कर रही। दे कैन डू इट, दे कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग। लड़ाई है जागृति और कालीकांत ठाकुर के बीच। इस लड़ाई में अक्सर जीत कालीकांत ठाकुर की होती है। और अब जब जागृति के मन में एक शक पैदा हो गया है, शक ये कि शशिकांत चाचा की मौत हो गई है और कालीकांत ठाकुर यहाँ पर शशिकांत चाचा जी बनकर रह रहा है। वैसे ये बात खुद कालीकांत ठाकुर ने जागृति से कही। मेरा प्लान ये होता है कि मैं उनके सामने कालीकांत ठाकुर के फिंगरप्रिंट्स उनके जो मैंने फिंगरप्रिंट्स दिए थे जब उन्हें अरेस्ट किया था तभी वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करूँगी। और अभी वही हुआ कि जागृति ने प्लान ऐसे किया होता है कि कालीकांत ठाकुर की चाय में वो नींद की गोली डाल देती है एंड वो बेहोश हो जाते हैं। गंगा माँ और सपना उसकी हेल्प करते हैं एंड वो फिंगरप्रिंट्स लेती है और जब फिंगरप्रिंट्स मैच करती है तो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते।
तो जागृति कम्प्लीटली शॉक्ड है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कालीकांत ठाकुर, और कालीकांत ठाकुर खुद जागृति को बोल चुके हैं कि मैं कालीकांत ठाकुर हूँ। तो जागृति इस कम्प्लीटली शॉक्ड। और फिर उतने में सूरज आ जाता है एंड वो जागृति पे भड़क जाता है क्योंकि वो भी थक चुका है बार बार जागृति ये जो कर रही है उससे। अब जागृति सबको कैसे बताए, उसे एक तरकीब सूझी है जिसमें सपना और मम्मी जी ने उसकी मदद की। अब जागृति कालीकांत ठाकुर के फिंगरप्रिंट्स लेना चाहती है और शशिकांत चाचा जी के साथ मैच किया है, तब दोनों का मैच एकदम सेम टू सेम हो गया। अब जागृति परेशान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। किसी ना किसी ने कालीकांत ठाकुर की हेल्प की है जागृति से एक कदम आगे रहने के लिए, पर अब वो कौन है जो इतना स्मार्ट है जिसको पता हो कि जागृति क्या प्लान कर रही है, क्या करने वाली है, या वो आकाश है, क्या वो कालिंदी है, या फिर कोई और ही इंसान है वो। अब वो देखना होगा, बट फिलहाल तो जागृति का हर कदम उस पर उल्टा ही पड़ रहा है। जागृति के हर नहले पे कालीकांत ठाकुर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दहला फेंक रहे हैं एंड जागृति हर बार गलत साबित हो रही है। अब डर ये है कि अगर कालीकांत ठाकुर साबित कर देंगे कि जागृति को एक मेंटल कंडीशन है तो फिर क्या करेंगे। है कोई तो है इनके बीच जो कालीकांत ठाकुर की मदद कर रहा है, जागृति से एक कदम आगे चल रहा है। अब जागृति सोच में पड़ गई है, वो हैरान परेशान है। अब जागृति के लिए हम यही कहेंगे कि सच की हमेशा जीत होती है। हाँ, वो बात अलग है कि सच तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप सीरियल की बहू रानी हैं, बाल की खाल निकालेंगी, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगी और सच सामने लाकर ही रहेंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कई बार मैं ये सोचती हूँ कि टीवी वाले यानी कि सीरियल मेकर्स कैसे सोचते हैं कि किस रिश्ते की फजीहत करनी है। यानी हाउ हैव दे डिसाइडेड कि बुआ जी ही हैं सीरियल में जो सारा कलेश करेंगी हीरो हीरोइन के बीच में। अब कुमकुम भाग्य में बुआ जी के ताने शुरू हो गए हैं क्योंकि शिवांश और प्रार्थना करीब आते हुए जो दिख रहे हैं। कोई तो रोक लो बुआ जी को। अब बुआ जी बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, बोलती ही जा रही हैं। मानना पड़ेगा बुआ जी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक बार अगर बुआ जी शुरू हो गई तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ना ही प्रार्थना और ना ही शिवांश। वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, अभी इस बात में ताला कैसे लग गया? सोनालिका ने जो किया उसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसका इल्जाम किसके सर आएगा? सोचा है तुमने? शिवांश के सर आएगा ये इल्जाम, और फिर उसका क्या होगा? अंजाम क्या होगा? नहीं पता तुम्हें? मैं बताऊं? जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी क्या करना, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? सोनालिका ने एक गलत कदम उठाया, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। बाहर नहीं गई तुम्हारी फिक्र। ये सब खेल ना मेरे सामने मत करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ कि तुम किस सोच की, किस फितरत की लड़की हो। अब देखिए ना, शिवांश और प्रार्थना के बीच में वैसे ही तनातनी चल रही है। प्रार्थना की अच्छाई शिवांश देखना चाहता है, फिर भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखों पर बुआ जी ने इस कदर अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है कि शिवांश कुछ और देख ही नहीं पाता है। वहीं प्रार्थना भी अब थक गई है अपने आप को बार बार प्रूफ करते करते। मेरे एहसासों को भूल गए वो। मेरा झूठ नहीं दिखता, मेरा सच क्यों नहीं दिखता उन्हें कि मैंने सिर्फ उससे प्यार किया।
प्यार को। अब प्रार्थना ने भी गिव अप कर दिया है। और बुआ जी का क्या, वो तो पहले दिन से ही प्रार्थना को पसंद नहीं करती हैं। हर वक्त प्रार्थना को कोसती रहती हैं और तो और शिवांश को हमेशा प्रार्थना के खिलाफ भड़काती भी रहती हैं। अब यहाँ पर बात सोनालिका की आई है। सोनालिका को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है तो बुआ जी को मिर्ची लग गई है। फिर बुआ जी का कहना है कि अब सोनालिका तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवांश, तुम्हें ना सोनालिका को समझना होगा और उसके साथ अब रहना होगा। अब तुझे सोनालिका के साथ खड़ा होना होगा। अब तू प्रार्थना के आसपास नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के आसपास रहेगा। वही शिवांश को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब भी कश्मकश में है। अब प्रार्थना ने प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग लिया है। इसे लेकर गलतफहमियां और भी बढ़ गई है। लेकिन हम जानते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। आगे प्रार्थना और शिवांश को एक अच्छे कपल की तरह दिखाया जाएगा, क्योंकि सीरियल जब बंद होता है ना तो उसे हैप्पी एंडिंग देनी ही पड़ती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए फटाफट से हो जाते हैं सवार। हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। आने वाले ट्रैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा। गौतम लाख कोशिश करेगा कि अनुपमा डांस कंपटीशन के फिनाले में डांस न कर पाए और वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। राही कोठारी, उन्हें कहीं देखा है? हाँ, वो अभी कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी रूम की तरफ गई हैं। सर्दी नैनीताल में फंस गई चिड़िया जाल में। मगर हौसले के आगे तो साजिशें अपने घुटने टेक ही देती है और होगा यही कि अनुपमा ग्रैंड फिनाले का खिताब अपने नाम कर लेगी। जीत का ताज पहनी हुई अनुपमा और उसकी टीम का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अनु को इस बात का यकीन होगा कि उसने आर्यवर्धन को माता रानी के मंदिर में देखा है, मगर आर्यवर्धन जानबूझकर उसके सामने नहीं आया। वहीं अनु को ऑफिस में फेयरवेल पार्टी दी जाएगी क्योंकि अब उसका ट्रांसफर जयपुर में हो जाएगा। मीरा यहाँ भी अनु के जख्मों पर नमक लगाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो चाहेगी कि आर्यवर्धन ही अनु को गुलदस्ता दे ताकि अनु खुशी खुशी जयपुर जा सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब नोएना एक कदम और आगे बढ़ेगी क्योंकि वो अपने दिल की बात मिहिर को बताएगी कि वो अपने रिश्ते की बात करना चाहती है। यानी कि अब नोएना ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो मिहिर से अपना रिश्ता जोड़ेगी। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में पता है मैं अकेले कितना रोई हूँ। इतना मत रो। मुझे ना तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में बात करनी है। अनाउंसमेंट ये है कि मेरे नए बिजनेस के हेड ऑफ ऑपरेशन की पोजीशन जो खाली है ना, उसे तू हेड करेगा। इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने तेरे बारे में सोचा था, अब मैं करण को दे रहा हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का नया शो संपूर्णा का। इसकी कहानी मिट्टी और नैना के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मिट्टी अपने सुहाग की रक्षा और उसका असली सच जानने की कोशिश करेगी। वहीं हम आपको बता दें कि ये फाइनाइट सीरीज है। आप लोगों को शायद ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि हमें लगता है कि ऑडियंस जो है ना बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अंदर चुभेगा कुछ चीज़ें, वो शायद रिलेट कर पाओगे आप लोग तो। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। मुझे भी ये अपील, ये कहानी बहुत यूनिक और डिफरेंट लगी और फाइनाइट शो है, क्रिस्प तरीके से कही जाएगी। और कुछ वक्त हो गया था मुझे टेलीविज़न की और मैं बहुत वक्त से नहीं कर रहा था। माई कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ इमोशंस। आपको इसमें सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। और नैना ड्रीमर है जो आपने देखा अभी प्रोमो में, पर उसके साथ जो होता है, हाउ शी गोज़ थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। आजकल समाज में ये बहुत हमेशा से हो रहा है, बट आजकल हाईलाइट ज़्यादा होता है कि एक औरत के साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो रियल स्टोरी है सबके लिए।
कि क्योंकि औरत के साथ गलत होता है बट औरत आवाज़ नहीं उठाती है। तो इट्स दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट कि एक औरत को बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। चुप रहेंगे तो फिर आपको हमेशा चुप ही रहना पड़ेगा। सो बाकी देखिए आगे चल के कि क्या होता है। जब भी कोई शो टेलीकास्ट होता है उसका जब पहला दिन होता है तो एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा रहती है क्योंकि पहली बार वो हम लोग देख रहे होते हैं जो हमने काम किया है, शूट किया है। क्योंकि आप जब शूट कर रहे हो तो बहुत कुछ उस समय कंप्लीट नहीं होता है, एडिटिंग नहीं होती है, म्यूज़िक नहीं होता है, DI नहीं होता है, HD नहीं होता है। तो एक्साइटमेंट उसकी तो रहती है यार कि रिजल्ट आने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सरू हो गई है घड़ी बावरी, उस पर ऐसा सुरूर छाया है कि अब किसी के रोकने पर रुकने को तैयार नहीं है। वो वेद कोशिश तो कर रहा है सरू को रोकने की, लेकिन जो जड़ी बूटी लड्डू में मिलाकर सरू को खिलाई है अनिका ने, उसका असर अब हो गया है जड़ी बूटी ऐसी कि सर चकराने लगे और पैर अपने आप ही थिरकने लगे। देखिए घर में पूजा का माहौल है और इसी बीच सरू ने सबके सामने नाचना शुरू कर दिया है। सब सोच रहे हैं कि आखिर सरू को क्या हो गया है। हम तो जानते हैं कि सरू कितनी संस्कारी लड़की है, वो ये सब कुछ कभी भी नहीं कर सकती है, लेकिन अनिका के जाल में वो ऐसी फंसी है कि उसे खुद का कोई होश ही नहीं है। और जो है वही चल रहा है कि सरू ने जड़ी बूटी वाले लड्डू खा लिए फाइनली, और अब जो है वो नशे में पागल होकर डांस कर रही है। और मैं कामिनी जी और उर्मिला जी बहुत मज़े ले रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया है और इसीलिए हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और इसके बाद सरू कैसे होश में आएगी, कैसे क्या उसको पता चलेगा, और इस सब बीच में क्या मुझे पता चल जाएगा कि चंद्रू जी और सरू का कोई प्लान है जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्या सरू सच बोल देगी? अब इधर सरू नाच रही है तो वहाँ कोई उसकी वीडियो बना रहा है। अब हम जानते हैं कि जब सरू होश में आएगी तो देखिएगा ये वीडियो जरूर वायरल होगा। इस सरू को बदनाम करने की कोशिश करेगी अनिका। एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम जो तिकड़ी है ना मेरी माँ की और मेरी बेटी के, मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ तो जड़ी बूटियों वाला मेरी माँ ने चूरन बनाया था जो हमने लड्डू में मिलाया है, और उसको खाने के बाद उसको नशा हो जाता है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी थी। सो इट्स अ वेरी हर्बल जड़ी बूटी। तो वो खा के सरू को जरूर चढ़ता है तो पार्टी में भंग भर जाता है क्योंकि पूजा चल रही होती है, और उसका इस तरह से हाल देखना जो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाला था। अब एक तरफ कहाँ सरू वेद को सच बताना चाहती थी कि घर में एक बड़ी बेटी बनने का वो नाटक कर रही है, लेकिन इसी बीच देखिए ना कितना बड़ा ड्रामा हो गया। अनिका की प्लानिंग में सरू ऐसी फंसी कि उसे खुद की खबर ही नहीं है। अब देखना तो ये होगा कि जब सरू होश में आएगी तो क्या उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ अनिका का किया धरा है। वैसे एक बात तो तय है कि आने वाले दिन सरू के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जो रायता उसने फैलाया है उसे समेटना भी तो पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये लव है मुश्किल। एक्चुअली द लव इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन क्या है ना, युग और कैरी के लिए मुश्किल होगा बिकॉज दे हैव टू प्रिटेंड कि दे आर इन लव। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग आए हैं क्योंकि युग और कैरी ने बच्चे अडॉप्ट किए, मतलब कैरी के भाई बहन। अब उनके सामने ये साबित करना है कि एक्चुअली में एक लवी डवी कपल है, तो उसका वो पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। लड़ के हमने अपने प्यार को इतना गहरा कर दिया है कि मन करता है उसी में डूबकर अपनी जान दे। आई लव माय वाइफ। इसमें ओ करने वाली क्या बात थी? युग और कैरी के बीच इतना प्यार देखकर तो उनके फैंस भी सोच में पड़ जाएंगे कि आज इन दोनों को क्या हो गया है। इस सही मायने में तो आज ये लग रहे हैं ना लव बर्ड्स। युग और कैरी को साथ देखकर लता तो अंदर ही अंदर जल रही है। अब दरअसल घर में चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी से दो लोग आए हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई में युग और कैरी पति पत्नी की तरह घर में रहते हैं या नहीं। क्या मतलब क्या है ये इनके कपड़े हैं, देखिए ये ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, सारे के सारे कपड़े ब्लैक। बहन जी मेरा ना हो गया था ब्लैक कपड़ों से, तो मैंने कहा ये सारे कपड़े सूटकेस में डालिए और सारे जाकर दान कर दीजिए और अब सिर्फ और सिर्फ कलरफुल कपड़े पहनेंगे। वो तो ये बहुत क्यूट है, मेरी मन फौरन मान गए और जी अब से ना सिर्फ और सिर्फ कलरफुल कपड़े। आप लोग तो जानते ही हैं कि युग ने कैरी के भाई बहनों को अडॉप्ट किया है। बिल्कुल, और उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए हम टाइम पर झगड़े करते रहते हैं। और गहरा भी, मतलब लड़ के हमने अपने प्यार को इतना गहरा कर दिया है कि मन करता है उसी में डूबकर अपनी जान दे। आई लव माय वाइफ। लता के आने से वैसे ही घर में इतना ड्रामा हो रहा है और अब तो इनके सामने भी युग और कैरी को लवी डवी कपल होने का नाटक करना पड़ रहा है। ओह, कितना क्यूट है अब दोनों का झगड़ा। इसमें ओ करने की क्या बात थी? आप औकारी नौकर हैं या सरकारी नौकर हैं? पति पत्नी का नोक झोंक में ही तो क्यूटनेस होती है मैडम, प्यार गहरा होता है इससे। 100%। बिल्कुल, और उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए हम टाइम पर झगड़े करते रहते हैं। प्यार गहरा भी होता है इससे। लड़ कर हमने अपने प्यार को इतना गहरा कर दिया कि कभी कभी मन करता है कि इसमें कूदकर अपनी जान दे। लव माय वाइफ। अब लता ने कोशिश तो बहुत की थी युग और कैरी की पोल खोलने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इतने सारे कपड़े तुम बैग ठीक करवाने जा रहे थे या कपड़ों को धुलवाने? युग और कैरी, आप दोनों से हम यही कहेंगे कि आपकी मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती हैं, क्योंकि अभी तो देखते जाइए लता आगे क्या क्या नए कारनामे करती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।